स्थापयामी स्थापन कर लीजिए। मौली न हो तो चले। तीसरी उंगली से तीनों पे लगानी। यंत्र पर सिर्फ तांबे के यंत्र, पहले तांबे के यंत्र का पूजन हो रहा है मध्य में। तांबे का पूजन हो रहा है पहले यहाँ से कहीं से कुछ एक कल्याण तम पुण्यवती मानसी गंधांसी समस्त ब्रह्मांड साब्र मंत्रम सिद्धिं प्राप्स्यामि युंगति समस्त देव बख्श सर्वदातुभ्यं सुदे एक कल्याण तुम मासाति हम गोत्र अपना गोत्र बोलिए, हम शर्मा हम नाम बोलिए। ताम सुतिं प्रांतभ्यं संपदित करते दीर्घातुभ्यं संपद रहे। अब कुमकुम लेकर के पूरे यंत्र पर छिड़क दीजिए, अनामिका उंगली से ही पूरे पर छिड़क दीजिए। अब यंत्र के मध्य में जो बिंदी लगाई है उस बिंदी से आप अपने ललाट पर बिंदी लगा दीजिए। उस कुमकुम को लेकर के जो मध्य में लगाए उसको वापस ले लीजिए और अपने ललाट पे लगा दीजिए अनामिका उंगली से। अब यंत्र को बाएं हाथ में ले लीजिए, तांबे के यंत्र लेफ्ट हैंड में, दाहिने हाथ उसके ऊपर संपुट कर लीजिए, बंद कर दीजिए उसको। ओम प्राणो में प्राणा देवाय देवाति पूवाति गांसी अंकम चंटम तंतम दोजटाये विटाये घोराये कपालिन्ये कालिकाये स्वास्वस्ति स्वादि कर्मसा चिन्नी नमाधिनाथ स्वास्वस्ति धीमाय धूमाय स्मृति दो घोराये विदासे विरूपाये वीरभद्राये गुणति सर्वात् कले कल्याणी विवाद स्वास्ति पूर्वाये स्वाति स्वाति स्वास्ति सोना शेष न्यासी शमशान वाशिन्ये मा स्वास्ति पूर्वाये पूर्वाद स्वास्ति मम कर्णो वासी अंकम चंटम तंतम दिवासे अंगासे खंगासे हमसदे गम्यति चम सोंते तम 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 यम संवासिनोति स्वाय कल्याणोत्तम पूर्वाये दीर्वाये दक्षिणाये दक्षिणाये उत्तराये आकाशिनी पातालिनी दाने सर्वाधिरूपाये भद्राये सुधे सर्वाय कल्याणोत्तम मम शरीरे स्थापयामि आवायामि आगच्छ समस्त देवी समस्त पिशाचिन्ये आवायामि स्थापयामि मम समस्त जीवन पर्यन्तं सुख सौभाग्य द्रव्य ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थं मम आज्ञां परिपालयन्ति त्वां चित्तं त्वं देहं देह त्वं प्राणं प्राण यह प्राण मम गोत्रोत्पन्नो अपना गोत्र बोलिए हम शर्मा मम वश्यम कुरु प्राणति पूर्ति समस्त ब्रह्मांड साबला साधनती समस्त शिवा कल्याणतव्यम संपदरे प्रतिदंडो ज्योति पूर्व ज्योति एकदम संपदरे। अब उसको खोल के दर्शन कर लीजिए यंत्र के और यंत्र को स्थापन कर लीजिए वापस उसी जगह पर। अब उसके मध्य के यंत्र को जो आपने अभी यंत्र अंकन किया उस यंत्र की पूजन करना है। भोजपत्र वाले यंत्र की और कागज वाले यंत्र की दोनों के एक साथ पूजन होगा। इस तांबे के यंत्र को एक तरफ रख दीजिए बस। यहाँ ऊपर रख देते कहीं रख दीजिए।
सदाशिवोऽहं रम्यं नमः संभवाय स्मृति संसानां सुवाति पूर्वातां वदै सर्वा एवाः पूर्वाः प्राणाः दिवाः सर्वा एवांसि कल्याणं धूम्रायै धुमति विरूपायै वीरभद्रायै कालायै कल्याणी दारुण्यै संसानवासिन्यै भूवासि लंबोदरायै लंबोष्टायै ऊर्जायै अघर्मान्यै स्मृति विरूपाक्षै क्रोधिन्यै नमः स्मृति कल्याणते पूर्वायै फलवादिस्वाति समस्तवाति लाकिन्यै भूतिन्यै प्रीतिन्यै पिशाचिन्यै राक्षिन्यै स्मृति मम कर्णस्तभ्यंसि मम कर्णं कर्णय्यः गच्छागच्छन्ति समस्ता पूर्वो उत्तरो दक्षिणायो पश्चिमयो ऊर्ध्वायै अधरायै समस्त पृथ्वी निवासी प्राणिनाम आवाज स्वस्वति सुराः स्वति वाणी स्वस्ति मम कर्णे आगच्छ आगच्छमुस्ते मम रात्रौ पूर्वं भार्यां भवति स्वस्ति मम कारणो द्वयो द्रव्यं भवति सर्वा देहानि भवति पीवासुति सुख सौभाग्यादि प्रथमेश कल्याण भवति पूर्वा फलान्येषये वायै पूर्वायै भवति अहंकां सुति पूर्वा भद्रां भूं भवति सर्वं बम भ्रयाति आकाशं कं गंता लिन्निवादि कला लिन्निवादि खं खासु स्वस्ति गंगं निमादिनी नमाजुदि वहं घ्राण पुदि घ्राण नीनवा चंचला इनमा चंचन छत्रपति जंजन जंभ्राम नीनमा जंजन झंझा दिनमलिनी टं कार नीनमा ठंडा ठंडी फासवती डंग डाकिन नीनमा ठंडा डंग नीनमा फासवती तम तरुणा इनमा ठंडा विदवती होती दीर्घायु दम दारुण नीनमा ठंडा धूम्राय दूजटाय दुर्पाय नमः नमनंती नमति नम्रता इनमता पुरति पम पार्वती नमः पम पुरति बुजटादि ने ब्रह्म हृदवती रति ब्रह्म ब्रह्मति मारण्य नमः मारण्य यम नोलादि नमः लम रामणी नमः लम लक्षणाय नमः वम वरुणै नमः स्वति संसादिष्णि संस्वति हुनि करुणाय नमः ओंकारण्य नमः समस्त योगिनी 64 योगिनी नमः आवायामि आगच्छ प्राण यह प्राण समस्त कारण मम अमुक गोत्रोत्पन्नो नाम बोलिए गोत्र बोलिए ताम आज्ञां परिपालयन्ति ताम किरणं सत्यं सत्यमचितं समस्त मम सृष्टि आगच्छ मम सिद्धिर्भवतु आवायां पूर्वाति सर्वा यह प्राण तुभ्यं संपर्दये गंध लेकर के 16 कोष्ठकों में बिंदी लगा दीजिए छोटी बिंदी उंगली से 16 कोष्ठ को किसी साइड से भोजपत्र पर लगा दीजिए 16 खाने में 16 खानों में छोटी बिंदी लगा दीजिए बस लाइन तो दब जाएगी इसे चलेगा फर्क नहीं पड़ेगा बस छोटी बिंदी लगाइए नहीं दबाइए ऐसा बस उसका एक लगाना है बिंदी बस यहाँ समझ लीजिए कागज वाले में कागज में कर लीजिए कागज ऊपर भी पहले भोजपत्र पर कर लीजिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसा किसी पहले कोष्ठ में हाथ रखिए कहीं से भी क्रम कोई भी हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाप बस उसमें पहले उंगली रखिए आप या हाथ रखिए एक ही बात है जैसे मैं पूजन करवा रहा हूँ तो अलग अलग कोष्ठ का पूजन करूंगा पहले आप यहाँ रख दीजिए उंगली फिर आप यहाँ रख देना फिर यहाँ रख देना यहाँ रख देना भोजपत्र के ऊपर भोजपत्र पर तर्जनी उंगली पहली उंगली तर्जनी उंगली से कोई साइड हो कोई भी कोष्ठक हो बस कोष्ठक एक कोष्ठ में दूसरी बार उंगली नहीं जाए बस किसी क्रम से चलिए ऊपर से पहली 4 फिर 5 फिर 6 7 ऐसा करना ठीक है पहले कोष्ठक की कपालिन्नी कालिन्नी कलमतफलां पूर्वतवदां सराएवाद्वीरां धनुर्मलवतां पूर्वतवदां सएवा पूर्वातं पर्णतमदां पूर्वतवदां महाचित्ते नार्यं शरदफलां पूर्वतमिदं दूसरे कोष्ठक में इसके पास वाले कोष्ठक में तर्जनी उंगली से ही तर्जनी पहली उंगली बेटा अब दूसरे कोष्ठ में रख दीजिए क्षीरोपरां पूर्वतमेव नित्यं क्षीरार्थमेव देवतां पर्णासन्ति पूर्णाधरं पवदां मम देवचित्तं क्षीराब्धिपूर्वपिष्टं प्रदां कहामि तीसरे कोष्ठ में दूर्जाजटायै पर्वासरायै विपाक्षते लम्बोदरायै दन्ताक्षतायै विपाक्षमेवै नमः चित्ते तां पुरावदे दूसरे कोष्ठ में
दुम 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 दो जिताई पुम 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 पार्वती धाम सुम 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 साधि सुजा सुधी तुम पांच पुस्तक में शाम 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 पूर्वदम पूर्वदम शाम 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 सभी सभी शालिनी शब्दाम श्रेयान बदनाम अब अगले पुस्तक में नातीता सर्वासरा सर्वसाम दीर्घायुताम नामति साहेवा मरताम प्रातुताम पूर्वाम दाम सुखी अगले पुस्तक में विरूपाक्षी भद्राई वीरवाई स्वाति उमा कर्णोक्ता देवी दुर्गाम सत्यंती अगले पुस्तक में साम श्री तुम श्री साम साम श्री शुद्धि स्वा साम श्री पूर्वाम दम्मा प्रसूति अगले पुस्तक में पुत्रदा धंदा यया स्वधि मानसा मा चित्तम महात्तम तुर्दाम पूर्वदम अगले पुस्तक में राम देवू भारिणी भ्ररा सुविख्याति तां तीतु प्रतिगम संपदन उठी अगले पुस्तक में तां जिंदा श्री पूर्वा साल श्री सुंदर श्री भूम हां ओंकार अगले पुस्तक में ओम ओंकार रूपनी जिम 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 नादनी जंबनादनी 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 अगले पुस्तक में वाह वाह मां भगा सुति भाग देवी स्वाति सर्वास्वती वा देवास्मी अगले पुस्तक में वाह देवा का पूर्वा सर्वा एवा मदम सहेवा दीर्घलंबाया पूर्वदाम अगले पुस्तक में भद्राई वीरवाई दीर्घवाई होती लंबोदराई उर्वाई उदो सब अब अभी तुम पुस्तक आ गए भाई लास्ट कर दो कर्ण पिता चिन्नु मां पूर्वादि मम कर्णो मां एवावती सोति मम कर्णाग्नो सोति मां चित्तं स्वाति मम आज्ञा परिभागतम सोति मम पूर्वाये पूर्वावदा सोति मम धान्यं दधा एषा तुभ्यं समति सोनाये सोन वर्षाये स्वातुभ्यंसि मम रसाये प्रतिष्ठाये होति कर्ण पिता ने होति अंकम चिंतन कर्ण पिता चिन्ने कंकम कम सुजाने गंग गंग कर्ण पिता चिन्ने चमचम चम कर्ण पिता ने भूताये भद्राये प्रेताये विशासिने राक्षिणे गंधर्वाये मम चित्ते मम आग्ने मम पृष्ठाये मम अधरोष्ठ मम ग्रीवाये मम कंठो मम चित्ताये मम बाहुभ्यो समस्त शरीरे ताम भार्यां होति आद्यं ते पुत्रा गंगाद्वे मम शरीरे संगम स्वति तुभ्यं से मम पूर्वाये स्वति तुभ्यं संपर्दे। अब उसके सभी कोष्ठक से थोड़ा थोड़ा कुमकुम लेकर के ललाट पे लगा दीजिए। बस एक स्पर्श होना चाहिए, स्पर्श करके पूरे यंत्र पर अपने ललाट पर लगा दीजिए किसी उंगली से। अस्त्र प्रक्षालन आप दो लीजिए। अब इनके सामने प्रसाद आपके पास पड़ा होगा, प्रसाद का भोग लगा दीजिए। आगे नैवेद्य स्थापयामि कर्ण प्रसाद श्रीनिवास तमाम नैवेद्यम समर्पयामि नाभ्या में जल लेकर के छोड़ दीजिए। नाभ्या समोव्याम भूमि स्रोतान लोकाम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा दानाय स्वाहा भक्षा भूजलीज देनुमुद्राम प्राण मुद्राम प्रदर्शया तुभ्यम संपदे जल छोड़ दीजिए। देनु मुद्राम प्रदर्शया देनु मुद्रा बना दीजिए। चार उंगलियों को मिला करके देनु मुद्रा बनेगा। नहीं आगे सीधी चार उंगलियां मिला दीजिए। प्राण मुद्राम देनु मुद्राम प्रदर्शया तुभ्यम एकदम तुभ्यम सुंदर बाएं हाथ में यंत्र को ले लीजिए, भोजपत्र को, सिर्फ भोजपत्र को लेफ्ट हैंड में ले लीजिए, दाहिने हाथ से संपुटित कर लीजिए। संपुटित करने में इस उंगली से ये उंगली मिले, इस उंगली से ये उंगली मिले, यो अंगूठे से अंगूठा मिले, ऐसे ध्यान रखें। प्रत्येक उंगली से मिली हुई इस प्रकार संपुटित होगा।
कर्ण पिशाचिनी महादेवी शासी पूर्वती एक कल्याणी भूराजी भूभद्राजी दिद्वाजी स्मृति आकाशनी महादेवी महादेवी प्रेतानि पिशाचन्ये वृक्षेत्रलाभे शमशानो वासिनी वासी संसानोत्थान वासितां तां देन्दाते पूर्वायै पूर्वभद्रायै पूर्वायै पूर्वस्ति क्षां क्षीं क्षुं वासी स्वांसी वासी हुं हुं ओंकारोपणे जन 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 स्वामी राम ह्रीं धूम भैरवी भद्रे भवानी उमा अंकं चिंदं दम्यं सुमंदुराय मलय 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 जाग्रे जाग्रे त्रुट त्रुट दीप्तं कुरकुरु स्वाहा पां पिं पुं पार्ति पूर्णा खांखे कुंखे चिता शांशी शुश्रुति यामस्ति हुं हुं ओंकारोपणे ब्रह्म 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 भाविनी कं 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 कपालिनी वासवति खं 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 खजर वीरानी वीरवादी बुर्वाति सम हुं ओंकारिणी वासवति सर्वाये भद्राये कानि कल्याणी त्रिपति प्रत्ताये पूर्वग्राम स्वति मंगलादि स्वति प्राणोत्थम वासनी सवैरा तुभ्यं स्मृतिमा चित्तभ्यं सुमरे पूर्वाये प्रवाये पदवादि उत्तरान्ये दिशानि दक्षिणानि पूर्वानि साथे समस्त ब्रह्मांडे आवायु से स्वर कर्णो आवायामि आगच्छ आगच्छ मम सिद्धि भवतु आदि मम भार्यां भवतु मम अक्षोति मम आज्ञां परिपालयन्तु मम चित्तेन परिपालयन्तु तुभ्यं संपद्रे हाथ को खोल करके दस्तक कर इसको स्थापन कर लीजिए वापिस अपनी जगह रख दीजिए। हाथ जोड़ दीजिए। कालिनी कालिनी श्वासे काली काल हदनाम श्वासे राम श्री विरूपाक्ष ममा स्वाति स्मृति क्षम्य में पवनश्री महास्वाति वासे करुणा प्रसाद देवी सा सिद्धि दीर्घ तुभ्यम संपर्क अथ पक्षात हाथ धो लीजिए, सीधे बैठ जाइए। अब अपनी माला, जिस माला से मंत्र जाप करे थे उस माला का पूजन कर लीजिए। माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग तस्मान निषिदाम भव। इस माला के किसी एक मनके पर कुमकुम लगा दीजिए, अपने रोड़ी लगा दीजिए, सुमेरु पर लगाए, सुमेरु पर लगा दीजिए, किसी में सुमेरु नहीं है। और उसको उस भोजपत्र के यंत्र पर रख दीजिए, इसको माला को भोजपत्र पर, भोजपत्र के ऊपर रख दीजिए माला पूरी। महामाले महामाये सरस्वती स्वरूपी चतुर्वर्ग सिद्धिदाम सिद्धांगाति स्वसिद्धि स्वति कल्याण दिव्यम सुंदरमति एककरण कुंदिरासे सर्वा एवांति कल्याण के आगच्छ अगच्छन्तु सिद्धिं सुदे महामालति दिव्यम संपर्दे। अब माला उठा के गले पहन लीजिए। कीलन बंधकम, ये क्रम आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब इसमें दोनों बातें ध्यान रखने की है कि अगला जो आप कर्ण पिशाचिनी का मंत्र जाप करेंगे उस भोजपत्र को सामने रख करके और उसको देखते हुए मंत्र जाप करेंगे। आपकी नजर दृष्टि निक्षेप भोजपत्र के यंत्र पर होगी। घर में जाकर के आप इस भोजपत्र को कांच के फ्रेम में मंडवा दें। यहां से ले जाते समय फटे नहीं, लिफाफे के अंदर या कागजों के अंदर थोड़ा बंद करके ढंग से जाए। और उसके बाद में अपने बॉक्स में इस यंत्र को कहीं भी रख दीजिए, इस बात का रख दीजिए। और फिर मैं आपको प्रयोग समझा ही दूंगा कि होली की रात्रि को इसका कैसे प्रयोग होता है, क्या पूजन क्रम होता है, वो हमें समझा। आज शाम को मैं प्रवचन में और उसी साधना क्रम समझाऊंगा और उसी में फिर उसी क्रम कंप्लीट करूंगा। क्योंकि आपकी मालाएं आज सुबह 17 हो गई थी, कितनी हो गई थी? एक ही हुई, कल हो गई थी, आज तो हुई नहीं। 11 तो हुई थी, 11 भी हो गए। वेताल मंत्र उन गंधर्व जैसे या पिशाच योनि में से या भूत योनि में से किसी भूत को आप सिद्ध कर लें और भूत सिद्ध करके आप अपना काम करवा सकते हैं। जो जंगलों में रहते हैं, सन्यासी रहते हैं, वो कहां से नौकर लाएंगे, कहां से तेल लाएंगे, कहां से गर्म खाना लाएंगे, कहां से रजाई लाएंगे, कहां से बिस्तर लाएंगे? उनके तो वही काम करते हैं। और जब वो काम करते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की न्यूनता ही नहीं, किसी प्रकार से संन्यास जीवन खंडित नहीं होता। मेरे संन्यास जीवन की मैं आपको बताऊं कि
जैसे मैंने कहा अभी कल परसों या आज ही बताई औगड़ की बात कही, तो मैं औगड़ में भी ठीक औगड़ की तरह ही रहा। उस जाति के उर्वशी का मतलब होता है अद्वितीय सुंदरी, अनिंद्य सुंदरी, जिसकी निंदा की नहीं जा सके। यानी कोई डिफेक्ट हो शरीर में, अंग में कोई कमी हो, तभी तो उसकी निंदा होती है। इसलिए नारी के शरीर की, नारी का जो क्वालिटी कही जाती है वह उसकी कोमलता और सुंदरता, दो गुण से नारी शब्द विभूषित होता है। उसके दो अक्षर है और दो अक्षरों का अर्थ ही इतना ही है कि उसमें कोमलता हो और सुंदरता हो। पुरुष का सौंदर्य सराहा नहीं गया और पुरुष की कोमलता नहीं सराही गई। पुरुष का तो पौरुष, मजबूती, ताकत, सीने की क्षमता होनी चाहिए, पकड़ उसकी मजबूत होनी चाहिए, वह सुंदर है, वह मजबूत है। जो मजबूत व्यक्ति है उसको सभी लोग सराहते हैं। देवताओं की आप कल्पना करिए, राम का देखिए चित्र, सीना चौड़ा है, बिल्कुल वक्षस्थल है। हनुमान को देखिए, कृष्ण को देखिए, मरिये से बिल्कुल हड्डी पर निकली हुई, तो एक भी राम कृष्ण, गौतम बुद्ध, कणाद, पुलिस तो कुछ नहीं, सब मजबूत, हट्टे कट्टे, खाते पीते, लाल सुस्त चेहरे वाले। पुरुष का सौंदर्य ही अपने आप में, जिसका वक्षस्थल चौड़ा हो, बहुत मजबूत हो और किसी भी प्रकार की परेशानी, मुसीबत, कठिनाई आने पर भी वो मजबूती से डटा रह सके, उसके पीछे औरतें दीवानी होती और उनके पीछे पुरुष दीवाने होते हैं जो अत्यधिक सुंदर और कोमल होती। यदि वो खुद ही हनुमान जी की तरह मजबूत हो, बिल्कुल चंडी की तरह, तो पुरुष तो बेचारा पहले से ही बस आगे ही जाएगा। कहां उसके पीछे प्रेम करने का तो सोचेगा ही नहीं, क्योंकि मरना मुझे साला इसके नीचे दब गया तो सांस निकल जाएगी रात में। अगर कभी भूल चूक आप नीचे दब गए उसके बांग के नीचे, तो गए आप, जान से गए। तो वो कोमलता वैल्यूबल होती है। एक बार मैं मुंबई में घूमा और यह जो उर्वशी साधना है, वह उर्वशी साधना अपने जीवन में पूर्ण सौंदर्य प्राप्ति करने की साधना को उर्वशी साधना कहा जाता है। किसी आज के युग में हम किसी स्त्री के बारे में बात करें तो बहुत ही घटिया बात करी है, देखो ये क्या बेशर्म है, औरत के बारे में बात करता है। हमारे देवताओं में तो इस प्रकार की कहीं चर्चा ही, वो तो दोनों पुरुष और स्त्रियां साथ रहे हैं और ऐसा कोई देवता हमारे नहीं है जिसने प्रेम नहीं किया। आप उदाहरण दे दीजिए मुझे, इंद्र ने, सूर्य ने, चंद्र ने, बृहस्पति ने, वरुण ने, यम ने, कुबेर ने, सबने प्रेम किया। अहिल्या का आप देख लीजिए, चंद्रमा ने अहिल्या से प्रेम किया, गौतम की पत्नी, और उस बाद गौतम ने उसको श्राप दिया कि तू शिला बन जा। और शिला बनने का मतलब पत्थर नहीं बन जाना, चित्र में तो उसको पत्थर बना दिया। शिला का मतलब है कि तेरा शरीर कुंड की तरह हो जाए, ठोस हो जाए, सॉलिड हो जाए, तुम कोमलता नहीं रह सके, इसलिए उसको दिया कि तू शिला बन जा। और उसके बाद उसका शरीर चट्टान की तरह मजबूत हो गया, प्रेम करने के काबिल ही नहीं रही, क्योंकि प्रेम करने के लिए कोमलता, स्त्री की कोमलता आवश्यक है, तभी प्रेम किया जाता है। तो शिला बनने के जो पीछे कंसेप्ट था वो ये था, गौतम ने जो उसको श्राप दिया था कि तू इतनी भारी और मजबूत शरीर की चट्टान की तरह हो जाकर तुझे कोई आइंदा से प्यार ही नहीं करे। इसलिए कहा भार्या रूपवती शत्रु, सुंदर स्त्री पत्नी हो तो शत्रु के समान होती है, क्योंकि उसके लिए तो बेचारे को 24 घंटे जागरूक रहना पड़ता है। काली सी हो, थुल सी शरीर की हो, आप घबराइए मत, नौकरी करने जाइए, कहीं जाइए, कुछ बिगड़ने का नहीं है पीछे। इसलिए भार्या रूपवती शत्रु कहलाता। सुंदर स्त्री पत्नी हो तो कभी भूल करके भी शादी अगर आपको करनी बाकी हो तो मेरा सिद्धांत ध्यान में रखिए, भाई हमें तो पसंद है ही नहीं, बिल्कुल भारी रॉड रोलर टाइप हो, बोले आइए, बस सड़क में छोड़ दीजिए, सब तुम्हें तकलीफ हो। और उसी की साधना क्यों कर भाई? आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि विश्वामित्र सबसे अधिक क्रांतिकारी ऋषि थे, लीक पर चलने वाला ऋषि नहीं था। अन्य लोगों ने, वशिष्ठ ने और अत्रि ने, कणाद ने, पुलस्त ने, उन ऋषियों ने तो शास्त्रोक्त मर्यादा के अनुसार जीवन यापन किया, जो शास्त्रों में कहा वैसा ही जीवन यापन किया। विश्वामित्र ने कहा कि ऐसा है ही नहीं, मेरी तो पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग रहेगी, जो कुछ मैं ठीक समझता हूं मैं वो काम करूंगा। और उसने कहा कि मेरे आश्रम में उर्वशी नृत्य करे। और सन्यासी काय के लिए ऐसा करे? साधु क्यों कहेगा कि सुंदरी मेरे आश्रम में आकर नृत्य करे? वो शिष्यों को बिगाड़ नहीं है तो बोला ऐसा,
दूसरों ने कहा नहीं, इंद्र की सभा में नृत्य क्यों करे, ऐसा क्या जरूरी, वह तो दिव्यांगना है। अगर आपने पुस्तकें पढ़ी हो तो वेश्या को नगर वधू कहा जाता था। पूरे शहर की वधू नगर वधू शब्द था, वेश्या शब्द बाद में आया। चतुर्सेन का आपने उपन्यास पढ़ा हो तो उसमें नगर वधू पूरा उपन्यास है। चंद्रगुप्त के समय में सारी वेश्याओं को नगर वधू कहा जाता था। और नगर वधू का मतलब है कि प्रत्येक नगर का अगर पौरुषवान व्यक्ति है तो उसे प्यार कर सकता है। अब वह कितना प्यार करती है या कॉमर्शलाइज्ड है वो एक अलग चीज है। इसलिए जितने भी गंधर्व हैं उन गंधर्वों को नगर वधू कहा गया। और नगर वधू का तो एक व्यक्ति का उसके ऊपर अधिकार नहीं होता, वेश्या के ऊपर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। कोई ये कहे कि ये मेरी ही है, पत्नी पर आपका अधिकार हो सकता है, और किसी नगर वधू पर, वेश्या पर कोई इतना अधिकार नहीं जता सकता कि ये मेरी ही है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इंद्र ने कहा कि ये रंभा और उसी मेनका और कहीं नहीं जाएगी, यह केवल इंद्र के अखाड़े में, इंद्र की सभा में ही नृत्य करेंगी। विश्वामित्र ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम्हारे यहां नृत्य करेगी तो मेरे यहां भी नृत्य करेगी। जिद्दी है, जिद्द होना एक तो, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, विश्वामित्र तो ब्राह्मण तो थे नहीं, हर समय अपने अस्त्र शस्त्र अपने साथ में लेके चलते थे, और क्रोधी इतने कि वशिष्ठ के 100 पुत्रों को उसने भस्म कर दिया, एक एक करके, वन बाई वन। तो कभी मैं उसकी चर्चा करूंगा। इंद्र ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। विश्वामित्र ने कहा ऐसा ही होगा, अगर उसके नृत्य करने से मेरी साधना में खंडन आ जाए तो मैं हमेशा के लिए ये सन्यासी जीवन छोड़ दूंगा। नृत्य करेगी उसमें क्या बात हो गई, नृत्य क्यों नहीं कर सकती, ऐसा क्या है, आप इसको मना कैसे कर सकते हैं। मैं इस परंपरा को तोड़ना चाहता हूं कि केवल ये रंभा, मेनका, उर्वशी और देवांगना और गंधर्व केवल इंद्र के दरबार में ही संगीत करेंगे, नृत्य करेंगे, ऐसा क्यों नहीं हमारे दरबार में ऐसा हो सकता है, हमारे आश्रम में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हमें क्या न्यूनता है। अगर आप नृत्य देख सकते हैं हम भी नृत्य देख सकते हैं। और इंद्र के मना करने पर उन्होंने उर्वशी तंत्र की रचना की। विश्वामित्र ने पहली बार पूरा उर्वशी तंत्र प्रकाशित है, चौखंबा प्रकाशन से और प्रामाणिक रूप से प्रकाशित है। उन्होंने पूरे उर्वशी तंत्र की रचना की और उसने कहा कि मुझ में अगर पौरुष होगा, दमखम होगा तो मैं खींच करके ले आऊंगा अपने आश्रम में, मैं देखता हूं कैसे नृत्य नहीं करती है और नृत्य करवा करके छोड़ूंगा। क्योंकि पुरुष का सबसे बड़ा गुण होता है हठ, बहुत मजबूती होनी चाहिए शरीर में और विचारों में बहुत दृढ़ता होनी चाहिए कि यह होगा, ऐसा ही होगा, होगा तो ये होगा ही, नहीं होगा तो फिर पिलपिला जीवन से तो बेकार मरना ही अच्छा है। उसे पुरुष होने का फिर पौरुष है ही नहीं उसमें, फिर उसमें दमखम नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपने शिष्यों को कई बार कहता हूं कि पौरुष होना चाहिए आप में। क्या है, समाज क्या कर देगा तो ज्यादा कर देगा, ज्यादा जाति से बाहर निकाल देगा तो निकल जाएंगे जाति से बाहर, सारी तुम्हारी जाति अपने पास रखो। क्या है, मुझे जाति से निकालने के लिए पूरा षड्यंत्र किया गया, उसमें तो जाति बंधन बहुत मजबूत अब तो रहे कि आप तो शमशान में जाके आए हैं और भूतों प्रेतों के साथ रहे और ऐसा घूरे, आपको जाति से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब वो किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता नहीं हूं, मगर मैं सुना देता हूं आपको। अपनी खाता ही नहीं था उसने, यहां तक कि मैं गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, कुत्ते का मांस भी खा जाऊंगा पर गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, ऋषियों के सामने नहीं गिड़गिड़ाऊंगा। तो इंद्र के सामने वो दम खड़ा हो गया। उसने कहा कि ये उर्वशी मेरे ही आश्रम में नृत्य करेगी और मैं खुद देखता हूं कैसे नृत्य नहीं करती, और उसको प्रेमिका रूप में जिंदगी भर बांधे रखूंगा। मैं खुद इसे स्नेह करूंगा, खुद इससे संतान उत्पन्न करूंगा। संन्यास जीवन में कहां खंडित होता है, संन्यास उत्पन्न करने से संन्यास जीवन खंडित हो जाता है, कहां लिखा शास्त्रों में। अपने ही सादृश्य संतान को उत्पन्न करने में कोई दोष नहीं है, संन्यास जीवन में भी कोई दोष नहीं है। शास्त्रों में कई बंधन ही नहीं। संन्यास चतुर्थावस्था में पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास अवस्था में होते थे। वशिष्ठ ने सबने संन्यास लिया है और संन्यास लेने के बाद इनके संतान हुई अपनी पत्नी के साथ। संतान होने में व्यस्त जीवन खंडित नहीं होता है। गृहस्थ और संन्यास अपनी मर्यादाओं में रहे, मर्यादा के साथ में कुछ भी हो, शास्त्र की बात बता रहा हूं। उसके बाद तो सन्यासियों के ऊपर बहुत बंधन बांध दिए, ऐसा कर दिया और ऐसा कर दिया। शास्त्रोक्त कहीं प्रमाण में न्यूनता नहीं है। उसने कहा मैं उर्वशी से संतान उत्पन्न करूंगा। विशेष युक्ति, विशेष तरीका, विशेष सिस्टम। मैंने उदाहरण दिया, वो जाति का उदाहरण दिया, तो वो मैंने भी एक विशेष श्रीमाली तंत्र की रचना की। बंदूक लेके खड़ा हो गया, वो तंत्र ही था और क्या था। देखता हूँ साला या तो
जब मरना ही है तो मरना ही है। फिर आप कोई 4 तो तीर इनके 25-30 इनके हैं, एक मेरी बंदूक है, जब यहाँ मारे होंगे ना तरीके से ही होंगे साला, उसमें सारा गोली खा जाएंगे, मर जाएंगे। वो उसमें उन्होंने माहौल ऐसा बना दिया उन बिलों ने कि माँ दिन सबको ढूंढ देंगे, ये सब बच्चों को खत्म करने। अब फिर ब्राह्मणों ने कहा कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, आपत्ति काले मर्यादा टूट जाए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टूट नहीं। मैं भी यही कह रहा हूं कि आपने बिल्कुल शास्त्रोक्त बात कही, ये तो पौरुष वाली बात होनी चाहिए। और जिस तंत्र के द्वारा उर्वशी को पत्नी रूप में जिंदगी भर रखा, उस तंत्र को उर्वशी तंत्र कहते, ये तो हुआ उर्वशी तंत्र की बात है। और वह साधना विश्वामित्र के द्वारा प्रणीत हुई, विश्वामित्र के द्वारा प्रारंभ हुई, और उसके बाद कई लोगों ने इस साधना को सिद्ध किया। और आपको मालूम होना चाहिए शंकराचार्य जैसे सन्यासी ने भी उर्वशी तंत्र के द्वारा सिद्धि प्राप्त की, कई वर्षों तक उर्वशी को अपने पास रखा। अब आपका प्रश्न यहां पैदा एक और होगा कि अगर विश्वामित्र के द्वारा उसकी संतान उत्पन्न हुई तब तो वो भ्रष्ट हो गई। उर्वशी का तात्पर्य किसी एक पर्टिकुलर स्त्री को उर्वशी नहीं कहते हैं। उर्वशी उसकी एक विशेष जाति, एक विशेष वर्ग है। जिस प्रकार से श्रीमाली अपने आप में कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, कंसेप्ट ऐसा हो गया। अगर कोई कहेंगे श्रीमाली जी कहां है तो आप मुझे बता देंगे ये है उर्वशी। श्रीमाली मेरा नाम नहीं है, श्रीमाली तो एक मेरा वर्ग है। उर्वशी भी अपने आप में कोई पर्टिकुलर स्त्री नहीं है, एक विशेष वर्ग जो अत्यधिक सुंदरी है वह उर्वशी है। उसी गंधर्व जाति में वो एक जाति है, उर्वशी एक जाति है, उर्वशी एक नाम नहीं है। जिस प्रकार से श्रीमाली एक नाम नहीं है, एक जाति है। मगर कहीं भी लिखते हैं पूजी श्रीमाली जी तो मैं समझा तो ही मुझे कहा गया है, वो भी मेरे कंसेप्ट करके लिखता है, ये तो विचारधारा चिंतन, मगर नाम तो मेरा श्रीमाली है नहीं। इसलिए उर्वशी भी एक जाति वर्ग है। उसका नाम तो तिलोत्तमा हो सकता है, कनकप्रिया हो सकता है, दिव्या हो सकता है, नाम तो अलग अलग थे। मगर इंद्र की सभा में जो उर्वशी थी उसका नाम था दिव्या। उस विश्वामित्र के पास में जिसका आई उसका नाम था तिलोत्तमा। बहुत एक वर्ग विशेष की बात थी। इसलिए उर्वशी